Students, myself Rubina Chaudhary, and today we are back with one more lectures of solution. Student, in our previous lecture we have discussed about colligative property, what is colligative property, and on that we have also discussed about how does lowering of a vapor pressure take place. Now student, in our last lecture we have seen कि किस तरह से अगर हम नॉन वोलेटाइल सल्यूट को ऐड कर देते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर तो देखने को ये मिलता है कि जो वेपर प्रेशर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर। तो राउल्ट्स लॉ ने हमें एक लॉ दिया था बच्चा, अगर आपको याद होगा, और वहाँ पे उसने बताया था कि वेपर प्रेशर किस तरह से मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है और हम किस तरह से वेपर प्रेशर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो बाइनरी सॉल्यूशन में से किसी भी एक का। आज हम जाके देखने वाले हैं राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इजी है अगर आपने पहले वाला राउल्ट्स लॉ समझ लिया है, बट फिर भी नहीं समझा है तो वी विल सी वंस अगेन कि होता क्या है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक बीकर लिया है बेटा, हमने यहाँ पे एक बीकर लिया है और इस बीकर के अंदर मैंने एक सॉल्वेंट यूज़ करा है। आई एम यूजिंग अ सॉल्वेंट। बेटा मैं जो सॉल्वेंट है ना, आई एम कंसिडरिंग इट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मैं अपना सॉल्वेंट जो है वो यूनिवर्सल रख रही हूँ। तो ये मेरा क्या है, सॉल्वेंट। ओके, और मेरा जो सॉल्वेंट है स्टूडेंट उसे मैं वॉलेटाइल रखूँगी, मतलब मेरे सॉल्वेंट में से इवोपरेशन होगी। तो माई सॉल्वेंट इज़ गोइंग टू बी अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट। आफ्टर दिस स्टूडेंट मेरे पास मैंने, क्योंकि मुझे सॉल्यूशंस के लिए बनाना है, राउल्ट्स लॉ निकालना है, तो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है सॉल्यूट। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है सॉल्यूट, और ये जो मेरा सॉल्यूट है ना बच्चा, ये मेरा सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इट इज़ माय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, दैट मीन्स इसके थ्रू इवोपरेशन नहीं होगा। जो मेरे सॉल्वेंट के थ्रू वेपर प्रेशर निकलेगा, आई विल टेक इट एज P01, क्योंकि वो प्योर है और इसलिए मैं उसको क्या लेने वाली हूँ, P01 लेने वाली हूँ। सॉल्वेंट के हमेशा जो मेरा सॉल्वेंट है ना, मैं सॉल्यूशंस में हमेशा अपने सॉल्वेंट को 1 से इंडिकेट करती हूँ, और जो मेरा सॉल्यूट होता है यूजुअली वो हमेशा क्या होता है, 2 होता है। P1 अगर मैं ऐसे लिखती हूँ ना बेटा, P2 इज़ इक्वल्स टू P1 प्लस P2, तो ये जो मेरा P1 है ना, ये मेरा P1 सॉल्वेंट बता रहा है, और ये जो मेरा P2 है ना, ये मुझे सॉल्यूट बता रहा है। सॉल्यूशंस में हमेशा ऐसे ही होगा, आपका P1 सॉल्वेंट है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप P1 को नहीं P2 को सॉल्वेंट ले रहे हो, देन यू हैव टू स्पेसिफाई दैट पर्टिकुलर थिंग वेरी क्लियरली। ना बच्चा, जब इतना हमने देख लिया है तो राउल्ट्स ने क्या बोला था, राउल्ट्स ने बोला था पार्शियल टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, राइट। ये डाल्टन की थियरी से आ गया था, P1 प्लस P2, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू दिस। नाउ बेटा व्हाट आई विल सी, मेरे पास 2 हैं, एक P1 है और दूसरा P2 है। P1 मेरा सॉल्वेंट है और P2 मेरा क्या है बच्चा, P2 मेरा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। P2 इज माय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ या अकॉर्डिंग टू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के थ्रू तो इवोपरेशन ही नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते, P1 क्या मिला था मुझे, P1 की वैल्यू थी P01 इंटू X1, मतलब P01 इज़ अ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर था उसका, और X1 वो इस कंडीशन में था कि अगर वो लिक्विड में है तो कितना नंबर ऑफ मोल्स है ये प्रेजेंट था। ठीक है बच्चा, लेकिन जब P2 की बात करेंगे हम, ठीक है बेटा, तो P2 में P02 विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि वेपर प्रेशर तो बन ही नहीं रहा है। तो एनीथिंग इफ
इफ यू मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो विल बिकम ज़ीरो, वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ज़ीरो हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? इट इज़ वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अभी हम क्या लिखते हैं, इन नॉन वोलेटाइल solute vapor pressure is equals to ज़ीरो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा क्या था, P2 इज इक्वल्स टू P02 इंटू X2, लेकिन अगर मेरा P02 ही ज़ीरो हो गया, इफ़ P02 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, द होल टर्म तुम्हारा P2 क्या हो जाएगा बेटा, ज़ीरो हो जाएगा। तो अब राउल्ट्स लॉ बोलता है जितना भी प्रेशर है ना तुम्हारे उसमें, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू दी P1। तो अब ये बोल रहा है PT इज इक्वल्स टू P1, PT इज इक्वल्स टू P1। अब P1 में भी बच्चा हमने क्या किया है, P1 की भी हमें वैल्यू पता है। PT इज इक्वल्स टू P1 की जगह पे लिख देंगे P0 ऑफ 1 इंटू X1, राइट। ये हमने यहाँ पे लिख दिया P0 ऑफ 1 इंटू X1। आगे जाके व्हाट यू विल फाइंड आउट कि हमें किसी भी बाइनरी सोल्यूशन के लिए, क्योंकि इसके अंदर भी दो कंपोनेंट्स थे ना, X1 था और X2 था, या इसके अंदर भी सल्यूट प्लस सॉल्वेंट थे, तो टोटल मेरे पास दो सोल्यूशन, दो कंपोनेंट थे। तो ये बाइनरी सोल्यूशन है। फॉर बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशंस में होता ये है बेटा, x1 प्लस x2 विल बी इक्वल टू 1, इट विल गिव यू यूनिटी, राइट। तो क्योंकि अगर मुझे ये टर्म को x2 के रिस्पेक्ट से लिखना है, तो हाउ कैन आई राइट डाउन स्टूडेंट, आई कैन राइट डाउन देयरफॉर x1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x2, ये मेरे पास आ गया। मैं इसी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। सब्सटीट्यूटिंग x1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x2 इन इक्वेशन 1, ये मैंने इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दिया। तो आई विल गेट PT इज इक्वल्स टू सबसे पहले आया P0 ऑफ 1 और x1 की जगह पे हमने लिख दिया 1 माइनस x2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गया, x1 की जगह पे लिख दिया 1 माइनस x2, और अभी PT को ऐसे ही P ही रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, P0 ऑफ 1 ब्रैकेट ओपन हुआ मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे आ गया P0 1 इंटू x2, मेरे पास ये इक्वेशन आ गया, और यहाँ पे आ गया मेरे पास P। अब बच्चा मैं क्या लिख सकती हूँ, व्हाट आई कैन डू हियर इज, अब मेरे पास है P इज इक्वल्स टू P0 ऑफ 1 एंड यहाँ पे आ रहा है P1 x2। तो क्या मैं अपना ये टर्म इस तरफ शिफ्ट कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ P0 ऑफ 1, आई एम राइटिंग डाउन एज P0 ऑफ 1 x1 इज इक्वल टू, मेरा P0 ऑफ 1 यहीं पे रह गया और मैंने अपने P को यहाँ पे ले आई। डू यू रिमेंबर स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो टर्म था तुम्हारे पास P0 1 माइनस P वॉज नथिंग बट इट वॉज डेल्टा P, और यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया P0 ऑफ 1 इंटू x1, ये सॉरी यहाँ पे आएगा x2। तो दिस इज़ योर फाइनल इक्वेशन वेयर यू कैन सी कि राउल्ट्स लॉ बोलता है किसी भी ऐसे सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है बेटा, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक तो तुम्हारा जो प्योर सॉल्वेंट है वो कितना प्रेशर लगा, उसके पास कितना प्रेशर है, और दूसरा जो तुमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट लिया है उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, हमने लिया ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट को ओपन करके हमने रीअरेंज करके P0 1 माइनस P को डेल्टा P ले आए और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। राउल्ट्स लॉ बोलता है किसी भी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा जो है प्योर सॉल्वेंट कितना प्रेशर दे रहा है, और उसके साथ साथ में जो तुम्हारा सॉल्वेंट है उस जो तुम्हारा नॉन वॉलेटाइल सल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। सो फाइनली वी गेट राउल्ट्स लॉ एज डेल्टा P इज इक्वल्स टू
P0 ऑफ 1 इंटू x2, और ये हमारा राउल्ट्स लॉ का फाइनल इक्वेशन है जो हमें देखने को यहाँ पे मिला। तो P01 क्या है बेटा? P01 इज अ प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर, और x2 क्या है बच्चा? x2 जो है वो मोल फ्रैक्शन है किसका? ऑफ सल्यूट का। और तुम्हारा सल्यूट कैसा है? तुम्हारा जो सल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। तो इधर से ही देख के तुम बोल सकते हो कि वेपर प्रेशर कितना होगा नॉन वोलेटाइल सल्यूट का, वो डिपेंड कर रहा है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे और मोल फ्रैक्शन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सल्यूट। तो यू कैन राइट डाउन राउल्ट्स लॉ ऑफ फॉर सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सल्यूट्स दैट vapor pressure of solution with non-volatile solute depends on vapor pressure of किसके वेपर प्रेशर पे? ऑन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट। ये बिल्कुल आप इक्वेशन से ही फाइंड आउट कर सकते हो। हमने सिर्फ क्या किया है, P2 की जगह पे 0 लिख दिया और हमने x1 को फिर x2 के टर्म्स में सब्सटीट्यूट किया एंड वी आर गेटिंग फाइनल इक्वेशन हियर। सो स्टूडेंट, आज हमने राउल्ट्स लॉ देखा है फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आगे जाके हम देखने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर, इसी डेरिवेशन का जो सेकेंड हाफ होगा। And that's all for today student. Keep watching and thank you student for watching my lecture.